हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। मैं फिर आपके सामने वही उत्साह, वही जोश, वही उल्लास के साथ आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। और मैं आपको एमसीक्यू की सहायता से आपकी तैयारी को बेहतर कराएंगे। और हमारे लक्ष्य, जैसे हमारा लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना तथा माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा करना तथा और हम पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। आप सभी तैयार हो तो हम बढ़ते हैं आगे अपने रिवीजन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली का भाग हैं? मध्य अरावली का भाग हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली के बारे में, कि इसके बारे में पढ़ेंगे अरावली। अरावली को राजस्थान में अड्डा बेटा कहा जाता है, राजस्थान में अड्डा भट्टा कहा जाता है तथा गुजरात में इसे अरावली ही कहा जाता है। राजस्थान में अड्डा भट्टा कहा जाता है तथा गुजरात में इसे अरावली ही कहा जाता है तथा सिरोही में इसे आबू सुलाव कहा जाता है, आबू गुलाब कहा जाता है तथा सिरोही में इसे आबू गुलाब कहा जाता है तथा विष्णु पुराण में इसे परिपत्र कहा गया है। विष्णु पुराण में इसे परिपत्र कहा गया है। अबुल फजल ने इसे ऊँट की गर्दन के समान बताया। ऊँट की गर्दन के समान किसने बताया? अबुल फजल ने। तथा जेम्स टोड कहते हैं हिंदू ओलंपस कहते हैं। जेम्स टोड इसे हिंदू ओलंपस कहते थे, क्योंकि इसे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर स्थित होने का इसे ओलंपस कहा गया है। इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर स्थित है, जो कि टोटल लंबाई का 49.48% या 79.48% स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तथा राजस्थान में इसका प्रवेश खेड़ ब्रह्मा से है। राजस्थान में प्रवेश इसका खेड़ ब्रह्मा से है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश है? खेड़ ब्रह्मा। तथा यह विश्व की सबसे प्राचीन बलुत पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीन बलुत पर्वत श्रृंखला है तथा इसका उद्भव काल प्री-कैम्ब्रियन काल बताया जाता है। प्री-कैम्ब्रियन काल बताया जाता है तथा यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग भी बताया जाता है। प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग भी बताया जाता है। यह गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसेन हिल दिल्ली तक स्थित है तथा इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? मिनिकॉय लक्षद्वीप से माना जाता है। जिसका चलो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित है। मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित है। पहला ऑप्शन है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है रोजा भाकर की पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है जिसाना भाकर की पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन है गिरवा की पहाड़ी। मध्य अरावली में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? मध्य अरावली में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं तथा ये है गिरवा की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ स्थित हैं? उदयपुर में स्थित है। तथा ऐसे तस्तरी नुमा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है? गिरवा की पहाड़ियों को। अब हम अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थार के मरुस्थल में स्थित बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। राजस्थान में थार के मरुस्थल को बालू का स्तूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक तो बालू का स्तूप सहित, दूसरा है रहित। बालू का स्तूप सहित का थार के मरुस्थल का 58.50% भाग है तथा यह 41.50% भाग है। बालू का स्तूप का सबसे पहले वर्गीकरण वैज्ञानिक हुए थे बैगनॉल्ड। कौन से वैज्ञानिक हुए थे? बैगनॉल्ड। जिन्होंने कब वर्गीकरण किया? 1933 में। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग है सीप बालू का स्तूप, दूसरा भाग है बरखान बालू का स्तूप। फिर दूसरे वैज्ञानिक हुए जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है हैक, जिन्होंने वर्गीकरण किया था 1941 में। कब किया? 1941 में। तथा इन्होंने कितने भागों में बांटा? 3। पहला बालू का स्तूप है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, दूसरा बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तीसरा बालू का स्तूप है पैराबोलिक बालू का स्तूप। फिर हमारे तीसरे वैज्ञानिक हुए थे मैकी, जिन्होंने कब बांटा था? तीसरे वैज्ञानिक हुए थे मैकी, जिन्होंने बांटा था 1979 यानी 1979। कब बांटा? 1979। कौन से वैज्ञानिक हुए थे? मैकी। इन्होंने कब बांटा? इन्होंने कितने भागों में बांटा? 8 भागों, जिसमें पहला भाग है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, दूसरा भाग है पैराबोलिक बालू का स्तूप, तीसरा भाग है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, चौथा भाग है बरखान बालू का स्तूप, पांचवा भाग है तारा प्रकार बालू का स्तूप, छठा भाग है सब्र काफिज बालू का स्तूप, सातवां भाग है नेटवर्क बालू का स्तूप, आठवां भाग है अवरोधी बालू का स्तूप। कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों। किसने बांटा? मैकी ने। कब बांटा? 1979 1979। कब बांटा? 1979। यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें ही सब आ जाते हैं
जैसे इसमें पहला पहला आता है, कितने बार का बाटा, 8 प्रकार है। पहला आता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, दूसरा आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तीसरा आता है बरखान बालू का स्तूप, चौथा आता है पैरा बालू का स्तूप, पांचवा आता है तारा प्रकार बालू का स्तूप, छठा आता है सब्र काफिज बालू का स्तूप, सातवां आता है नेटवर्क बालू का स्तूप, आठवां आता है अवरोधी बालू का स्तूप। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। अभी मैंने बताया था ये पैरा वाली बालू का स्तूप का प्रकार है, तारा प्रकार बालू का स्तूप का प्रकार है, बरखान बालू का स्तूप प्रकार है, लेकिन ये घोराउड बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहीं RSSME तथा RPSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। जैसा अगला क्वेश्चन है, बोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है। बोराट का पठार कहाँ स्थित है, इसमें पूछा गया है बोराट का पठार कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है, बोराट का पठार कहाँ स्थित है। ये कब आया था क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2016 में, दूसरे ग्रुप के पेपर में। बोराट का पठार जो कि कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन दे रखा है अचलगढ़ और तारागढ़ के बीच में, ये भी नहीं है। गोगंदा और बैराट के बीच में, ये भी नहीं है। कुंभलगढ़ और गोगंदा के बीच में, यहाँ स्थित है बोराट का पठार। जरगा एवं अचलगढ़ के बीच में यहाँ स्थित नहीं है बोराट का पठार। तथा इसमें सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। कहाँ स्थित है, सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। तथा बोराट का पठार कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ और गोगंदा के बीच में स्थित है बोराट का पठार। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्नलिखित कौन से प्रदेश में अवस्थित है, यानी स्थित है। कहाँ है, कौन से भौगोलिक प्रदेश में अवस्थित है। इसका कल ही आपको आंसर बताया था मैंने, हाड़ौती प्रदेश में। क्या आंसर है इसका, हाड़ौती का पठार। हम पढ़ेंगे 56 का मैदान। फिर दूसरा आता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में कहाँ स्थित है, चूरू है। दूसरा है झुंझुनू, तीसरा जिला है सीकर, चौथा जिला है जो कि नया बना है अभी, नीम का थाना। तथा यहाँ पर पक्के कुओं को क्या कहा जाता है, शेखावाटी प्रदेश में पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है। पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है। ये एक जल संग्रहण की पद्धति है। शेखावाटी प्रदेश में पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है। तथा हम जानते हैं कि एक तो शेखावाटी प्रदेश होता है, दूसरा होता है शेखावाटी की पहाड़ियाँ। शेखावाटी की पहाड़ियाँ क्या होता है, शेखावाटी की पहाड़ियाँ। ठीक है, पहाड़ियाँ जो कहाँ स्थित है, किसी को पता है क्या, शेखावाटी की पहाड़ियाँ जो कि स्थित है हर्षनाथ पर्वत से लेकर, कहाँ से, हर्षनाथ पर्वत से लेकर मालखेत की पहाड़ियों के बीच में की पहाड़ियों तक स्थित है। मालखेत की पहाड़ियाँ तो स्थित हैं, जो कि किसका भाग है, उत्तरी अरावली का भाग है। जो कि किसका भाग है, उत्तरी अरावली का भाग है। जो कि किसका भाग है, उत्तरी अरावली का भाग है, उत्तरी अरावली का भाग है। फिर आता है घग्गर का मैदान, जिसका अगला ऑप्शन है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है, किसको बताया, चलो मैं बताता हूँ। घग्गर का मैदान है गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़, तीसरा है अनूपगढ़ जो कि नया जिला बना है। तथा ऐसे दो आप भी कहा जाता है, घग्गर के मैदान को दो आप भी कहा जाता है, क्योंकि घग्गर के मैदान में एक सतलज नदी और दूसरी घग्गर नदी बहती है। सतलज नदी और घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र में स्थित है। तथा यहाँ सबसे अधिक नहरों से सिंचाई की जाती है। नहरों से सिंचाई सबसे अधिक कहाँ की जाती है, घग्गर के मैदान में, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरी राजस्थान में स्थित है। इसमें 3 जिले आते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। एक आता है हाड़ौती का पठार, जो कि कहाँ स्थित है, हाड़ौती प्रदेश में, जिसमें KVVJ जो कि स्थित कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के धरातली स्वरूप में संबंधित में कौन सा कथन गलत है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, राजस्थान के धरातली स्वरूप में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले आप इसको अंडरलाइन कीजिए,
इसमें क्या पूछा है, गलत है। इसलिए इसमें पढ़ेंगे हम पहले। पहला ऑप्शन है अरावली। पहला ऑप्शन क्या है, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन बलद पर्वत श्रृंखला है, जो कि अभी बताया था मैंने, जो कि सही है। दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। ये आप एक बार सोचिए, पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, जो कि हमने अभी पढ़ा था, जो कि सही है। चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, जो भी है सही है। तथा यह उत्तरी पूर्वी मैदान यानी उत्तर और पूर्वी मैदान सिंधु नदी तंत्र का भाग है, नहीं है, क्योंकि यह गलत है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 का मैदान या 56 की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है 56 का मैदान या 56 का मैदान। पहाड़ियाँ अलग होती है, 56 का मैदान अलग होता है। देखो 56 का मैदान पाया जाता है, 56 का मैदान पाया जाता है बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर, तीसरा है प्रतापगढ़। ये माही नदी बेसिन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, माही नदी बेसिन। तथा यह माही नदी बेसिन के मध्य भाग में पाया जाता है, माही नदी बेसिन के मध्य भाग में पाया जाता है। तथा यह पूर्वी मैदान का भाग है, यह पूर्वी मैदान का भाग है। तथा 56 जिस प्रकार 56 का मैदान है, जो कि पूर्वी राजस्थान का भाग है, जो कि पूर्वी मैदान का भाग है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। पूर्वी राजस्थान में नहीं, दक्षिणी राजस्थान में स्थित है, लेकिन पूर्वी मैदान का भाग है। जिस प्रकार हम राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं, उसमें एक आता है पूर्वी मैदान, उसका भाग है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। अब पढ़ेंगे 56 की पहाड़ियाँ। कहाँ स्थित है, दक्षिणी अरावली में। कहाँ से कहाँ तक, बालोतरा से सिवाड़ा तक। सिवाना में अधिक विस्तृत होने, ये 56 की पहाड़ियाँ सिवाना में अधिक विस्तृत होने के कारण इन्हें सिवाना की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, सिवाना की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तथा इसकी 11 किलोमीटर लंबी, ये पहाड़ियाँ 11 किलोमीटर लंबी तथा 1.5 किलोमीटर चौड़ी हैं। तथा ये 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण 56 ही पहाड़ियाँ कहा जाता है। देखो हम राजस्थान 2 चीज़ पाई जाती है, एक तो 56 का मैदान, एक 56 की पहाड़ी। 56 का मैदान कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, जो कि मध्य माही बेसिन का भाग है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, लेकिन ये पूर्वी मैदान का भाग है, लेकिन ये पूर्वी मैदान का भाग है। और दूसरा है 56 की पहाड़ियाँ, जो कि दक्षिणी अरावली में पाई जाती हैं, जो कि दक्षिणी अरावली का भाग है। पूरी 56 की पहाड़ी जो कि दक्षिणी अरावली भाग है, कहाँ से कहाँ तक, बालोतरा से सिवाड़ा तक। तथा सिवाड़ा में अधिक विस्तृत होने का सिवाना की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तथा यह 11 किलोमीटर लंबी तथा 1.5 किलोमीटर चौड़ी हैं। तथा इस 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित है। बीहड़ का किसे कहते हैं, बीहड़ यानी जैसे कोई भी नदी के किनारे का, ज़्यादातर बीहड़ चंबल नदी के किनारे पाया जाता है। चंबल नदी कौन से जिलों में बहती है, चंबल नदी कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर में बहती है। तथा बीहड़ कहाँ पाया जाएगा, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। इसका आंसर है ये। हम पढ़ते हैं बीहड़ को ही डांग क्षेत्र कहते हैं। बीहड़ को ही क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र। बीहड़ को ही डांग क्षेत्र कहा जाता है, जो कहाँ पाया जाता है, चंबल बेसिन में, चंबल नदी तंत्र के किनारे चंबल बेसिन में। तो इस बीहड़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसे कहा जाता है डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम। कब से चलाया था, 1994 से 1995 के बीच। 1995 में राजस्थान के कितने जिलों में चलाया गया, 8, जिसमें पहला जिला है कोटा, दूसरा जिला है बूंदी, तीसरा जिला है बारां, चौथा जिला है झालावाड़, यानी KVVJ। 4 जिले तो ये हो गए। 4 जिले कौन कौन से हैं, और
एक तो सवाई माधोपुर, एक आ जाता है धौलपुर, एक आ जाता है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, और एक रह गया आपका करौली। फिर से सुनिए, ये डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम, डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम जो कि डांग क्षेत्र का विकास करने तथा उसके आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास करने के लिए चलाया गया है, जो कि 8 जिलों में, राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। कब से चलाया है? 1994 से 1995 के बीच। 8 जिले कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। इसका मुख्य उद्देश्य है डाकों से मुक्ति दिलाना। उस क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य क्या है? डाकों से मुक्ति दिलाना तथा आर्थिक तथा सामाजिक सहायता करना तथा पर्यावरण संरक्षण करना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है बीड़ प्रदेश से प्रभावित कौन सा जिला है? कौन कौन जिले? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त, अभी बताया था मैंने ऊपर, बालू का स्तूप सहित तो कितना प्रदेश है? सहित है 58.50%, और रहित है या मुक्त है 41.50%। मुक्त क्षेत्र में आता है जैसलमेर के, ये तो जैसलमेर है, जैसलमेर के चारों तरफ 63 किलोमीटर का एरिया, तथा एक ट्रायंगल आता है, वो ट्रायंगल है पोखरण, दूसरा है फलौदी तथा 56 की पहाड़ियाँ। जो अभी बताया था, जो कि कहाँ स्थित है? बालोतरा में। इसके बत्ती का त्रिकोणात्मक क्षेत्र ये भी मुक्त है, तथा जैसलमेर के फिर चारों तरफ 63 किलोमीटर का एरिया, वो भी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फलौदी से पोखरण के बीच, फलौदी से पोखरण के बीच। आज हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको फिर से अपने परिवार में जुड़ने के लिए स्वागत है। और कल हम फिर नए क्वेश्चनों के साथ और उल्लास और जोश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। फिर से धन्यवाद।